आज फिर से बीजेपी इकट्ठा हुए है। जो बंगाल सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बंगाल सरकार गुंडागर्दी तो शुरू हुई है। एक इलेक्टेड एमएलए इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट से हमला करवा दी है। उत्थे टीएमसी के गुंडे सारे सांसद से सारे विधायक के हमला करते हैं। स्पष्ट है कि उनको सहम ही हो रहा सी कि सारे सांसद सारे एमएलए जमीन तो उतर के जी बाढ़ आई है उसकी चिंता कर रहे थे। उसी वेले ममता बनर्जी फिल्म स्टार का डांस कर रही थी। विद्या की वो किन्नी निर्मोही हो गई है और किस प्रकार वो गुंडागर्दी उतरी है। अपेक्षा करते हैं कि उत्तर गुनर ऐसे संज्ञान लेंगे और जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे। बंगाल सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अगर जो इलेक्टेड सांसद है उससे अगर हमला हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। वो तो किस्मत अच्छी है कि वो बच गया, नहीं तो उन्होंने कोई कमी नहीं छड़ी सी हत्या करना से। एक सांसद के ऊपर इतना बड़ा हमला करना कैसे? अब अगला कदम क्या है? असी से प्रोटेस्ट करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि उत्तर तक गवर्नर ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आम साधारण व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, एमपी एमएलए सुरक्षित नहीं है। तुरंत राष्ट्रपति महोदय से मांगे कि आज उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, गुंडे राज है। टीएमसी के गुंडे थानों पर कब्जा है, पुलिस और टीएमसी के अंदर को नजर नहीं आता, जबरदस्त गुंडा करती है। ये बीजेपी सांसद योगेंद्र चौधरी प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल बीजेपी के एक सांसद के साथ एक मामला हुआ था हिंसा का, जिसमें वो जो खून से लथपथ भी हो गए थे, जिसको तस्वीरों में सबने देखा। और आज बीजेपी बंगाल भवन के बाहर एक प्रदर्शन कर रही है, जहां पर ये कार्यकर्ता और नेता जो है आप देख सकते तस्वीरों में, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ दूरी पर ही यहाँ से बंगाल भवन है, इनको यहीं पर रोका जा रहा है ताकि ये लोग जो है आगे न बढ़े जाए। तस्वीरों में और यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी के खिलाफ जो है मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, और यहाँ पर पुलिस जो है उन्हें बंगाल भवन जाने से रोक रही है। और जिस तरीके से कल बंगाल से जो तस्वीर आई उसको लेकर बीजेपी न्याय की मांग कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए अमर दिल्ली से। आज फिर से बीजेपी इकट्ठा हुए है। जो बंगाल सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बंगाल सरकार गुंडागर्दी तो शुरू हुई है। एक इलेक्टेड एमएलए इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट से हमला करवा दी है। उत्थे टीएमसी के गुंडे सारे सांसद से सारे विधायक के हमला करते हैं। स्पष्ट है कि उनको सहम ही हो रहा सी कि सारे सांसद सारे एमएलए जमीन तो उतर के जी बाढ़ आई है उसकी चिंता कर रहे थे। उसी वेले ममता बनर्जी फिल्म स्टार का डांस कर रही थी। विद्या की वो किन्नी निर्मोही हो गई है और किस प्रकार वो गुंडागर्दी उतरी है। अपेक्षा करते हैं कि उत्तर गुनर ऐसे संज्ञान लेंगे और जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे। बंगाल सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अगर जो इलेक्टेड सांसद है उससे अगर हमला हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। वो तो किस्मत अच्छी है कि वो बच गया, नहीं तो उन्होंने कोई कमी नहीं छड़ी सी हत्या करना से। एक सांसद के ऊपर इतना बड़ा हमला करना कैसे? अब अगला कदम क्या है? असी से प्रोटेस्ट करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि उत्तर तक गवर्नर ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आम साधारण व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, एमपी एमएलए सुरक्षित नहीं है। तुरंत राष्ट्रपति महोदय से मांगे कि आज उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, गुंडे राज है। टीएमसी के गुंडे थानों पर कब्जा है, पुलिस और टीएमसी के अंदर को नजर नहीं आता, जबरदस्त गुंडा करती है। ये बीजेपी सांसद योगेंद्र चौधरी प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल बीजेपी के एक सांसद के साथ
एक मामला हुआ था हिंसा का, जिसमें वो जो खून से लथपथ भी हो गए थे, जिसको तस्वीरों में सबने देखा। और आज बीजेपी बंगाल भवन के बाहर एक प्रदर्शन कर रही है, जहां पर ये कार्यकर्ता और नेता जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ दूरी पर ही यहाँ से बंगाल भवन है। इनको यहीं पर रोका जा रहा है ताकि ये लोग जो है आगे न बढ़े जाए। तस्वीरों में और यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं, टीएमसी पार्टी के खिलाफ जो है मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। और यहाँ पर पुलिस जो है उन्हें बंगाल भवन जाने से रोक रही है। और जिस तरीके से कल बंगाल से जो तस्वीर आई, उसको लेकर बीजेपी न्याय की मांग कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए अमर दिल्ली से। और आज फिर से बीजेपी इकट्ठा हुए हैं, जो बंगाल सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बंगाल सरकार गुंडागर्दी तो शुरू हुई है। एक इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट से हमला करवा दी है। ਉੱਥੇ टीएमसी के गुंडे सारे सांसद से सारे विधायक के हमला करते हैं। स्पष्ट है कि उनको सहम ही हो रहा सी कि सारे सांसद सारे एमएलए जमीन तो उतर के जी बाढ़ आई है उसकी चिंता कर रहे थे। उसी वेले ममता बनर्जी फिल्म स्टार का डांस कर रही थी। विद्या की वो किन्नी निर्मोही हो गई है और किस प्रकार वो गुंडागर्दी उतरी है। अपेक्षा करते हैं कि उत्तर के गुनर ऐसे संज्ञान लेंगे और जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे। बंगाल सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अगर जो इलेक्टेड सांसद है उससे अगर हमला हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। वो तो किस्मत अच्छी है कि वो बच गया, नहीं तो उन्होंने कोई कमी नहीं छड़ी सी हत्या करना से। एक सांसद के ऊपर इतना बड़ा हमला करना कैसे? अब अगला कदम क्या है? ਅਸੀਂ ਤੇ प्रोटेस्ट करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि उत्तर के गवर्नर ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आम साधारण व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, एमपी एमएलए सुरक्षित नहीं है। तुरंत राष्ट्रपति महोदय से मांगे कि आज उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, गुंडे राज है, टीएमसी के गुंडे थानों पर कब्जा है। पुलिस और टीएमसी के अंदर को नजर नहीं आता, जबरदस्त गुंडा करती है। ये बीजेपी सांसद योगेंद्र चौधरी प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल बीजेपी के एक सांसद के साथ एक मामला हुआ था हिंसा का, जिसमें वो जो खून से लथपथ भी हो गए थे, जिसको तस्वीरों में सबने देखा। और आज बीजेपी बंगाल भवन के बाहर एक प्रदर्शन कर रही है, जहां पर ये कार्यकर्ता और नेता जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ दूरी पर ही यहाँ से बंगाल भवन है। इनको यहीं पर रोका जा रहा है ताकि ये लोग जो है आगे न बढ़े जाए। तस्वीरों में और यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं, टीएमसी पार्टी के खिलाफ जो है मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। और यहाँ पर पुलिस जो है उन्हें बंगाल भवन जाने से रोक रही है। और जिस तरीके से कल बंगाल से जो तस्वीर आई, उसको लेकर बीजेपी न्याय की मांग कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए अमर दिल्ली से।